सो हेलो एवरीवन, मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें जो बेसिकली हम करने जाने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके रिगार्डिंग खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे अच्छे अच्छे 3-4 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, क्या है क्या नहीं समझाता मैं आपको। पहली बात ध्यान समझिए यहाँ पे, लिसन। मैंने ये बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक का नाम क्या अपने पास है, टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी यह एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर क्या बोल दिया मैंने कि जो ग्रेविटी के हेल्प से पार्टिकल्स डिस्प्लेस करे, पार्टिकल्स नीचे आए। जैसे मैंने बोला ये मार्कर है और मार्कर को मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या नीचे आ रहा ना, तो नीचे आने में क्या मेरा कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, नीचे आ रहा है एक रीजन से ग्रेविटी की वजह से। तो क्या बोलेंगे इस पूरे फेनोमेनन को, क्या बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। बराबर है ना। देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पार्टिकल्स है, यहाँ मैंने पार्टिकल्स मान लिया, पार्टिकल्स यहाँ पर है। जब पार्टिकल्स यहाँ पे मान लो इस t इक्वल टू जीरो है, t इक्वल टू जीरो है, तो मैंने क्या बोला, जो इसका रफ्तार है u बोल दिया। u मतलब क्या बोला मैंने, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, इनिशियल वेलोसिटी। कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। बाद में क्या बोला मैंने, कुछ टाइम के बाद ये जो पार्टिकल्स से यहाँ पर आ गया। क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है अपने पास, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे तो पार्टिकल नीचे आएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगते हैं तो पार्टिकल्स भी नीचे आएंगे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर अपने पास। बाद में क्या बोला कि जो इसका रफ्तार है कुछ समय के बाद ये कितना v हो जाएगा। इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अब ये कहानी बनती है कि u से v आने में, u से v आने में जो टाइम लग रहा है, कुछ ना कुछ टाइम होगा ना, टाइम के बाद ही आएगा। अब अचानक सो नहीं कि मैंने मार्कर फेंका तुरंत विद इन ए सेकेंड ये 200 मीटर नीचे, ऐसा नहीं आ सकता, कुछ टाइम के बाद नीचे आता है। बराबर ना, हमने टाइम t मान लिया। बाद में क्या बोल सकता हूँ मैं ये बोल सकता हूँ ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इन सबको मैं 1 बाई 1 लिख देता। t मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन। टाइम हो सकता है टाइम टेकन, ठीक है ना। और एस का मीनिंग क्या हुआ, एस ध्यान रखना है, एस का मीनिंग हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, नॉट अ डिस्टेंस। तो मैंने क्या बोला, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ अपने पास, डिस्प्लेसमेंट हुआ। बराबर यहाँ तक। अब मैंने ये बोला कि इन सबको नज़र में रखते हुए क्या अपने पास एक परफेक्ट इक्वेशन बन सकता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी मिले। तो जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म के अंदर आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। तो ये भी बात है अपने पास, जो पार्टिकल्स नीचे आ रही है ये वन डायमेंशन के अंदर ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पार्टिकल इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पार्टिकल्स पूरा का पूरा नीचे आ रही है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज द मोशन इन वन डायमेंशन। एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर ध्यान समझिए, जो आपने पढ़ रखा है मोशन इन वन डायमेंशन, v इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, u प्लस ए टी पढ़ा, ठीक है, पहले इक्वेशन। सेकेंड क्या पढ़ा आपने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा, हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा। थर्ड क्या पढ़ा आपने, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, यू स्क्वायर प्लस 2a पढ़ा। ये आपने तीनों पढ़ रखा है। ये कब होता है मोशन, सारे चीज़ें क्लियर है अपने पास। यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी s है और यहाँ पर भी t है। दिक्कतें क्या है, यहाँ पर a नहीं है, दिक्कतें कि यहाँ पर a नहीं है। अब मैंने बोला a है लेकिन आप देख नहीं पा रहे, a मतलब ये जो है ना, ये a का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है। हमेशा इसको माइनस लेंगे। माइनस क्यों लिया उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। हमेशा जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो जो पार्टिकल्स नीचे की तरफ आए, ऐसा बुक्स में लिखा गया, आप उसको माइनस लिया करो। बराबर है ना। तो मैंने ये बोला ये अपने पास जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये क्या अपने पास है, दिस इज द दिस आर द इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन वन डायमेंशन। बराबर है ना, वन डायमेंशन, ठीक है ना, बराबर। मैंने बोला इसका इक्वेशन क्या यही होगा, जी यही होगा, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्या है क्या नहीं बताता मैं आपको। अभी जब भी अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशंस आए इन वन डायमेंशन, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a आएगा। दिक्कतें क्या आएंगे, आप बस a को माइनस जी से रिप्लेस कर दो, काम बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इससे पहले अपने पास क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। तो यहाँ पर क्या आएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी आएगा, बिकॉज a को मैंने माइनस जी बोल दिया। दूसरा क्या बोल दिया मैंने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो एस इक्वल टू कितना आएगा, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर आएगा। तीसरे के बारे में हूँ तो क्या बोलूँगा मैं, जो वी स्क्वायर है वो कितना आएगा, यू स्क्वायर माइनस 2as। आप देख सकते हैं 2a नहीं जी लिखने का, हमेशा जी लिखने का,
ये अपने पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको लिख देता मैं आप यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ये ध्यान रखने का आप। अब अपने पास पॉइंट ये आता है कि सर जो अपने पास ए की वैल्यू है ये वाली, ये कितना लिया जाए, तो ए का वैल्यू मैंने माइनस जी माना और जी का वैल्यू कितना, कभी कभार 9.8 भी ले सकते हैं। अगर अप्रोक्सीमेट आंसर ना आए, कुछ डेसिमल में आंसर मैच कर रहे हैं तो आप 9.8 लो, जनरली कितना 9.10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या बोला मैंने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखने का, ये अपना कंसेप्ट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहानी इसकी होती है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब इसको पढ़ने से पहले आपको साइन कन्वेंशन बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके क्वेश्चंस बन पाएंगे आपसे एग्जांपल के फॉर्म के अंदर। मान लीजिए हमने ये ग्राउंड मान लिया, साइन कन्वेंशन क्या लिखता मैं, साइन कन्वेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर मान लीजिए मैंने ग्राउंड मान लिया, एक मैंने ग्राउंड फ्रेम मान लिया, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड फ्रेम बोल दिया। मैंने ये माना कि ग्राउंड से ऊपर पार्टिकल को फेंकूंगा तो पॉजिटिव आएगा और ग्राउंड से नीचे फेंकूंगा तो क्या नेगेटिव आएगा, ये कहना मतलब। यानी क्या बोला मैंने, अगर ये अपने पास ये ग्राउंड है, अगर ये अपने पास ग्राउंड है, अगर ग्राउंड की चीज़ें ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव और ग्राउंड के नीचे आएगा तो नेगेटिव। तो मैंने ये बोल दिया अगर ग्राउंड से कुछ भी चीज़ें ऊपर हो तो क्या आएगा, आप इसको पॉजिटिव माना करो, अगर इससे नीचे आएगा तो क्या मानने का, नेगेटिव मानने का। ये इन्होंने ऐसा बोल रखा, इन्होंने ऐसा बोल रखा है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीली जाएंगे। आप इसको भी प्लस मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो ही आएंगे। एक कन्वेंशन बोला मैंने, ताकि जो भी चीज़ इसके ऊपर जाए उसको मानने का पॉजिटिव, जो भी नीचे आए मानने का नेगेटिव। क्लियर है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर जैसे मैंने क्या बोल दिया, एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर लिसन, मैंने ऐसा मान लिया, एग्जाम्पल इसको बोल दिया, जैसे मान लो कि ग्राउंड के ऊपर मैंने पार्टिकल्स को ऊपर फेंका, पार्टिकल्स को ऊपर फेंक दिया ऐसे यू के साथ, यू रफ्तार है और पार्टिकल्स को मैं ऊपर फेंका। जब मैंने पार्टिकल्स को ऊपर फेंका तो चीज़ें क्या आ सकती मालूम करेंगे। मान लीजिए पार्टिकल्स को मैंने ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकने के बाद चीज़ें मान लो डिस्प्लेसमेंट अपने पास ऊपर ही आएगा ना, सिंपल सी बात है, पार्टिकल ऊपर जा रही है और जाके पार्टिकल्स के अपने पास रुक गया। तो इसमें चीज़ें मालूम करना कि क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या नेगेटिव है। पहली बात, ये यहाँ पर आपको यू गिवन है और यू कितना बोल सकता हूँ मैं, यू ऊपर जा रहा है ना, तो क्या बोलूँगा, यू को पॉजिटिव मानूंगा, यू इज़ पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बोल दिया। बाद में क्या बोला मैंने कि v ऊपर है तो v तो जीरो होगा, v जीरो, पॉजिटिव निगेटिव पे कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, v जीरो हो या प्लस हो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब मैंने बोला एस, एस के बारे में बोला, एस क्या अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, आप देख सकते हैं एस का डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलने का, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि कभी भी इस लाइन के ऊपर जाए तो क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होगा। अब बचा अपने पास ए, तो ए हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर नीचे नेगेटिव ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर फेंको तभी भी नीचे ही आने वाला जी, आप नीचे फेंको तभी भी नीचे ही आने वाला। तो ए इक्वल टू कितना, माइनस सी बोल दिया। बस ये टाइम, तो टाइम अपने पास स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें प्लस माइनस कोई मायने रखता नहीं है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है, ओके ना, पक्का ना। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस कराएंगे, आप इसको वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। आते पॉइंट के पास, अपने पास 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, समझाता। देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन पहला ये है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड यू, क्लियर, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, मैंने इसको ऐसे बनाया ताकि स्पेस मेरे को मिल जाए और मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशंस। ये अपने पास ग्राउंड है और ग्राउंड के बाद क्या बोल रहा है कि जो बॉडी है किसी बॉडी को मैं थ्रो कर रहा हूँ वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड यू, मतलब ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, किससे, स्पीड यू से फेंक रहा हूँ। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जब भी अपने पास मैक्सिमम हाइट आएगा तो वी कितना आएगा, जीरो। मतलब मैक्सिमम मतलब क्या, ये मैक्सिमम अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर मान लो पार्टिकल को मैं फेंक रहा हूँ, यहाँ जाना चाहिए था और पार्टिकल यहाँ पर बोलेंगे मैक्सिमम, कैसे मैक्सिमम हुआ, जब भी मैक्सिमम अपने पास आए तो जो वेलोसिटी है वो जीरो होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। हाँ क्लियर है। और मैंने बोला कि हमेशा जी तो नीचे आएगा, यानी ए इक्वल टू आपको माइनस जी लेना है, मेरे को टाइम निकालना है। आपको वैसा इक्वेशन बताना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, जिनमें ये इक्वेशन मैच कर जाए, जिसमें ये पैरामीटर्स मिल जाए, v मिल जाए, u मिल जाए, a मिल जाए, और मेरे को टाइम निकालना है कि टाइम कितना आएगा, ये वाला। तो पहला ही अपने पास इक्वेशन से, पहला क्या अपने पास है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी ना,
क्लियर है अपने को, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। मैंने यहाँ से क्या बोला कि जो अपने पास v है आप जीरो मान सकते हैं, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए v हमेशा जीरो होगा। और यहाँ से कितना बोला u कितना बोला मैंने, u गिवन है अपने पास u प्लस के माइनस, माइनस बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड बोल रहा है, जब भी लाइन के ऊपर जाएगा तो प्लस लेने का, माइनस जी तो हमेशा माइनस मैंने ऑलरेडी रख रखा है इसको, और टाइम नहीं मालूम अपने को, तो यहाँ से क्या बोलूँगा जी टी इज इक्वल टू यू एंड टाइम इक्वल टू कितना बोला मैंने यू बाई जी, टाइम इक्वल टू कितना बोला यू बाई जी। ये टाइम होगा, इस टाइम में पार्टिकल्स मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक, बराबर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, बिल्कुल नो डाउट करते हैं इसको, मैक्सिमम हाइट निकालना है मेरे को। तो मैंने ये बोला कि जब मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालना है, वही क्वेश्चन अपने पास है, इसमें क्या दिया यू को यहाँ फेंका गया, बराबर है, जाते 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 पार्टिकल यहाँ पे रुक गई, मतलब v जीरो हो गया। यहाँ पे टाइम भी गिवन है आपको, और पार्टिकल्स क्या बोला मैंने रुक जाता है, तो आपको हाइट ए डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और एस क्या होगा अपने पास, एस इज द एच मैक्स। क्या क्या गिवन है, पहली बात यू इक्वल टू प्लस यू दिया है, ए इक्वल टू माइनस जी मान लिया, टाइम निकाल दिया मैंने, और v इक्वल टू जीरो मान लिया, मेरे को एस निकालना है। तो वैसा मोशन जिसके अंदर सारी चीज़ मिले, तो मैंने क्या बोला यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशंस, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन आप अंडर ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी, मोशंस अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी कितना होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। हमने a को माइनस जी इसमें मान के चलते हैं, हम यहाँ नहीं कि g को माइनस जी करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से क्या बोला कि ये v जीरो हो जा रहा है भाई, यू स्क्वायर बोल दिया माइनस टू जी बोल दिया, और s कितना बोला h मैक्स मान लिया मैंने, ठीक है ना, तभी तो v जीरो आएगा। तो टू जी कितना बोला एच मैक्स इज इक्वल टू कितना यू स्क्वायर, तो यहाँ से कितना बोलने का एच मैक्स कितना आएगा, तो जो अपने पास एच मैक्स आएगा यू स्क्वायर बाई कितना आएगा टू जी आएगा। कहानी खत्म हो गया, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया इसके बेसिस पे। आई होप आपको मेरी कंसेप्ट समझ में आ रही होंगी, बराबर है ना, क्लियर है यहाँ तक, बराबर। और क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर, थोड़ा चेक करता मैं, दो क्वेश्चन तो बना दिया अपन ने। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच इट्स इनिशियल पोजीशन, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। इनिशियल पोजीशंस, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजीशंस, ठीक है। मैंने ये बोला कि जब पार्टिकल्स को मैंने यहाँ से फेंका ऐसे, यहाँ से पार्टिकल्स को मैंने ऐसा फेंका, यहाँ से पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर पार्टिकल नीचे आ रहा है, ऐसे बोल दिया मैंने। यहाँ पर क्या बोल दिया, ये पार्टिकल्स ऊपर गया और पार्टिकल फिर नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आएंगे ना, मतलब यहाँ पर गया फिर यहीं पर आ गया, तो एस इक्वल टू जीरो आ गया अपने पास, क्लियर है। यू इक्वल टू कितना बोला मैंने, प्लस बोल दिया, प्लस बोल दिया हमने, यू बोल दिया जो हमने दिया, ए इक्वल टू माइनस जी बोल दिया, मेरे को टाइम निकालना है भाई, कोई बात नहीं। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशंस, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशंस, मेरे को टाइम निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि जो अपने पास एस आएगा, जो अपने पास एस आएगा, एस कितना आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस सॉरी हाँ जी टी स्क्वायर। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एस जीरो हो गया, जीरो क्यों, उसी पॉइंट पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, यहाँ से गया फिर वहीं पर आ गया, तो चेंज इन इनिशियल पोजीशन टू चेंज इन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जीरो आएगा, यहीं पर गया और यहीं पर आ गया ना, मतलब आप इसी पॉइंट को मानो, मैंने थोड़ा डिस्टेंस बनाया, ये इसके ऊपर ही है। तो यहाँ से क्या बोलूँगा मैं, ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू यू टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बोलूँगा मैं, वन बाई टू जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी, टी से टी कैंसिल, तो यहाँ से कितना वन बाई टू जी ऑफ टी इज इक्वल टू यू, तो यहाँ से कितना जी टी टू यू हो गया, तो टाइम कितना हो गया टू यू बाई जी। इसका तरीका एक और हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है, यहाँ से यहाँ का टाइम निकालो और यहाँ से यहाँ का टाइम निकालो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक, आई होप क्लियर हुआ होगा, क्या है ही इसमें, ठीक है ना, क्लियर कर दिया हमने। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न इस पे करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग झूलझाल नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये था, तीनों कर दिया हमने, सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। चलिए, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, ओके,
फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, पहली बात, किसी स्टोन को ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पत्थर मार रहा हूँ मैं किसी को, ऐसे बोल दिया। अपने पास एक टावर है, टावर की हाइट कितना बोला मैंने, 20 मीटर बोल दिया। ठीक है भाई, 20 मीटर बोल दिया, आपको विजिबल है ना, बराबर। और स्टोन को ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कर रहा हूँ, ड्रॉप मैंने छोड़ दिया, यहाँ से स्टोन को ला के मैंने स्टोन बोल दिया और यहाँ से मैंने छोड़ दिया। जब भी ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चंस में कुछ वगैरह देने की वेलोसिटी कितना है, आप इसको जीरो ही मानना करो। मान लो स्टोन है नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर यू कितना मान लिया, जीरो मान लिया। आप नेगेटिव मान सकते हैं, नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, जीरो बराबर ही। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है भाई, यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर आने में टाइम कितना आएगा। ठीक है, तो पहली बात, साइन कन्वेंशन आपको आनी चाहिए। हमने बोला कि u इक्वल टू जीरो आ गया भाई, और g इक्वल टू कितना, a इक्वल टू माइनस जी होता है। a इक्वल टू कितना होता है, माइनस जी ना, a इक्वल टू माइनस जी बार बार लिख रहा हूँ मैं, समझो। और टाइम निकालना है मेरे को, एस कितना आएगा, निगेटिव है ना, बिकॉज नीचे आ रहा है, ये ग्राउंड हो गया, इससे नीचे आ रहा है, ऐसे बोल रहा हूँ। यहाँ से आप ग्राउंड मत देखना कि यहाँ से आपने ग्राउंड बोला था, नहीं नहीं, जहाँ से फेंक रहे हो उधर, जहाँ से फेंक रहे हो ऊपर या नीचे, उसी को ग्राउंड मानो। तो यहाँ से इस कितना बोला मैंने, -20 माना, और टाइम निकालना है आपको। तो कितना आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू माइनस जी टी। ठीक है ना, ऐसा बोल दिया। मेरे को क्या बोला कि v गिवन नहीं क्वेश्चंस के अंदर, तो ये फार्मूला तो लगाएंगे नहीं, ये फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी -1/2 जी टी स्क्वायर। और यहाँ से क्या बोला, एस कितना है, -20, -20 मस्त नीचे आ रहा है, तो -20 बोल दिया। और u तो जीरो है, तो पूरा जीरो, -1/2, जी कितना 10 हो गया, और टाइम नहीं मालूम, निकालना है मेरे को। ठीक है, यहाँ से कितना बोला मैंने, -20 इज इक्वल टू, यहाँ से कितने बार में, -5 इंटू कितना, टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना, 20/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये 4 आया, टी कितना 4 आ रहा है। तो टाइम कितना आया, +-2, और टाइम 2 आ रहे हैं ना, प्लस भी आ रहा है 2, माइनस भी 2 आ रहा है, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो टाइम कितना आएगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम कितना आएगा, 2 सेकेंड। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना। लाइव तो है नहीं कि हाँ है ना बताएंगे आप, ठीक भी, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारे बातें करेंगे, देख लीजिए एक बार, क्लियर है। चलो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड टावर ऑफ हाइट 20 मीटर्स, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर, बराबर है। टावर बनाएंगे, टावर बनाएंगे ना, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, मान लिया हमने ऐसे कि एक टावर है ऐसा, एक टावर है ऐसा, एक टावर है ऐसा, टावर ऐसा होता है क्या, मानने में क्या होता है, मानने को हम भी कुछ मानते हैं अपने को। ठीक है, टावर का हाइट कितना दिया, टावर का हाइट दिया 20 मीटर, ये 20 मीटर है। ठीक है, और इसके ऊपर चढ़ के पत्थर कोई फेंक रहा है, ठीक है ना। ठीक है, स्पीड लिखना है अपन, 5 मीटर पर सेकंड दिया नहीं, चलो 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर कितना बोला, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड बोल दिया। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। मान लो ग्राउंड पर कोई बंदा देख रहा है, 20 मीटर तो यही हो गया, और यहाँ से फेंका कोई हाइट जाएगा, तो टोटल हाइट कितना होगा। पहले काम करते हैं कि यहाँ से जो पत्थर जाएगा, पत्थर को मैंने फेंका, ये किसी हाइट पर जाएगा, पहले मैं वहाँ निकालता हूँ, और उसके बाद दोनों को जोड़ दूंगा, समझ में आया आपको ना। ठीक है, तो यहाँ सीखते हैं कि मान लीजिए पत्थर को मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, जैसे ही मैक्सिमम जाएगा तो v कितना का, 0 आएगा ना भाई, अरे v 0 आएगा ना, मैक्सिमम के लिए v 0 आता है, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्यार हुआ है। ठीक है, देखिए, तो मैंने यहाँ से क्या बोला, साइन कन्वेंशन, यहाँ से मान लेता हूँ मैं, यहाँ से लूँगा, u इक्वल टू कितना आएगा, +5 मीटर पर सेकेंड आएगा, कोई डाउट, नो डाउट। और a इक्वल टू तो -g होता ही है, तो क्वेश्चंस में वहीं कर देंगे। अब मैंने बोला कि v कितना, 0 आ गया ना। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ दिया गया अपने को, नहीं दिया ना, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और ठीक है, एस निकालना है मेरे को कि एस कितना है, पहले बात हाइट निकालते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, यू स्क्वायर माइनस कितना, 2g's, यही होता है ना, बराबर है। ए इक्वल टू तो -g है, तो आप ए इक्वल टू -g बार पुट करो ना करो, वो तो हमेशा फिक्स है ही, तो बार बार लिखने से क्या टाइम जाए, वेस्ट हो रहा अपना। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2gs, यहाँ पे 0 होगा, यू कितना बोला मैंने, 5 का स्क्वायर -2g 10, और एस नहीं मालूम, निकालना है। तो यहाँ से कितना आया, 0 इक्वल टू कितना, 25, कितना -20 हो गया ना ये, इंटू कितना एस आएगा ना ये, बराबर है, क्लियर है। अब इसको इधर लाओ, 20s इज इक्वल टू कितना, 25। तो सिंस एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 बाई कितना आएगा अपने पास, 20 आएगा। अगर सॉल्व करें तो 5 से 5 5 से 25, 5 चौक 20, 5/4 आएगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 5/4 मतलब कितना, 1, 5 4 कम 4,
और 5:04 1.25 कितना आएगा, मीटर आएगा। मतलब यहाँ से 1.25 मीटर आएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना आएगा, मतलब कि यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा। ये अपने पास कितना है, 1.25 है, ठीक है ना, और ये 20 है अपने पास। तो मैं बोल सकता हूँ क्या बाद में यहाँ से कि हेंस मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू कितना है अपने पास, 20 + 1.25, तो कितना 21.25 आएगा ना मीटर। क्या है इसमें, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है आपको ना, बराबर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ बॉल जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही है, हिटिंग द ग्राउंड, स्पीड ऑफ बॉल जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, यहाँ से जब यहाँ पर आएगा तो क्या है, सिंपल कर लेते हैं हम। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, स्पीड ऑफ बॉल जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है भाई। यहाँ पे तो लाना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा, क्या है क्या नहीं, ठीक है। स्पीड ऑफ बॉल जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, मुझे क्वेश्चन याद हो गया। यहाँ से मैंने ऐसे बोला था कि अपने पास ये टावर है, ये टावर बोला था मैंने इसको, इसका हाइट कितना माना मैंने, 20 मीटर माना, और पार्टिकल्स को मैंने फेंका ऐसे, यू से ऊपर से फेंका, यू इक्वल टू कितना बोला मैंने, 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से पार्टिकल क्या घूम के फिर नीचे आएगी यहाँ पे। तो जब पार्टिकल नीचे गिरेगी, होता है ना कि पत्थर मार दिया ऐसे करके, पत्थर जब फेंक दिया ऐसे, तो पत्थर जब नीचे आता है तो टन से आवाज करता है, मतलब वो उसका रफ्तार बढ़ जाता है पहले से। तो यहाँ पर कितना आएगा, मेरे को ये भी निकालना है, ये वी की वैल्यू कितना है निकालना है। फिर से सिंपल, कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो यू इक्वल टू कितना बोला मैंने, +5 मीटर पर सेकेंड, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। अब मैंने बोला कि पार्टिकल इनिशियल अपने पास यहाँ पर है, इनिशियल यहाँ पर है, और क्या बोला, फाइनल अपने पास यहाँ पर है। तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, चेंज होता है फाइनल का इनिशियल का। तो मैंने बोला इनिशियल अपने पास यहाँ पर है, फाइनल अपने पास यहाँ पर है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना, वो भी तो 20 ही रहेगा ना। देखो ये 20, तो 20 ये भी रहेगा, लेकिन पार्टिकल अब नीचे आ रही है। और मैंने क्या बोला कि जहाँ से पार्टिकल्स को फेंक रहे हो, जहाँ से पार्टिकल को फेंक रहे हो उसके ऊपर प्लस मानो, उसके नीचे माइनस मानो, ऐसा बोला मैंने। तो मैंने क्या बोला कि जो अपने पास एस आएगा वो कितना आएगा, -20 आएगा, -20 मीटर आएगा। क्लियर, यहाँ से वी निकालना है मेरे को, और ए तो मालूम हमेशा -g होता है, वो तो गिवन ही रहेगा, आप लिखो या ना लिखो हमेशा रहेगा। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी वो कितना आएगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस -2gs। तो मैंने बोला v मेरे को नहीं मालूम दोस्त, बराबर है u मेरे को मालूम है, u कितना है, +5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, माइनस कितना 2g 10 होता है, और एस कितना करने का, माइनस लेने का। माइनस ध्यान रखना, कई बच्चों प्लस लेते, नहीं कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, बराबर ना। तो माइनस कितना बोला, 20 बोल दिया। यहाँ से कितना आएगा, v² इज इक्वल टू 25 प्लस कितना, 20 का 2 से 40, 40 का 10 से 400 आएगा, तो लगभग कितना 425 आएगा। वी रूट के अंदर आएगा, आप इसको काउंट कर सकते हैं, आपको रूट निकालने आना चाहिए, डेसिमल में कुछ आएगा चीज़, 21 के आसपास आएंगे शायद, लग रहा है मेरे को 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 21 से कम ही आएंगे क्या, ठीक है 21 से कम ही आएंगे, 20 पॉइंट समथिंग लग रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, बराबर है। तो हमने अच्छे क्वेश्चंस करा दिया जो बन सकते थे आपसे, क्या है क्या नहीं। कितने क्वेश्चंस कराए हमने, 2 3 चौथा पे आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, JEE का फेवरेट क्वेश्चंसों में से एक है ये। अब इसको सोचेंगे क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिए। क्वेश्चंस कुछ ऐसा बोलना है, क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, हमसे क्वेश्चन बोल रहा है टॉप ड्रॉप्स, मान लो एक नल है जिसमें पानी टपक रहे हैं एट 1 सेकेंड, मतलब हर एक इंटरवल पर एक टपक रहा है। ऐसा टपक टप से किया रात में कैसा होता है, मान लो कि रात में पूरा सुनसनाटा है और आपने नल को अच्छे से बंद नहीं किया, तो पानी टप टप चूते रहते हैं ना, 1 सेकेंड पे गिरा, फिर एक इंटरवल बन जाता है, लगता है आप लोगों कि हाँ इसे पानी टपक रहा है, तो लगता है कि हाँ अब टपकेगा, टपकता है ना, इंटरवल एक फिक्स बन जाता है। वैसे ही क्वेश्चन से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 3rd ड्रॉप्स एंड 5th ड्रॉप्स व्हेन 6th ड्रॉप इज जस्ट कम आउट फ्रॉम द टैप। मतलब 6th ड्रॉप जैसे ही निकलने वाला है, यहाँ तक 6th ड्रॉप यहाँ पे निकला, 5th यहाँ पर आ चुका था, मतलब टपक चुका है, वैसा बोल रही है मैंने। तो 5th अपने 3rd अपने पास यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 3rd ड्रॉप्स एंड 5th ड्रॉप्स। आपको ये निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, ये निकालना है।
सो सीखेंगे अच्छे से। पहली बात हम ये मानेंगे कि जो अपने पास थर्ड ड्रॉप है इसने यहाँ से लेकर यहाँ पे जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया। इसको क्या बोल दिया मैंने, S2 मान लिया। S3 बोल दो, S3 बोल दो। बिकॉज S3 क्यों बोला मैंने, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मानो, डिस्प्लेसमेंट की बात, स्टेट का बात है, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई थर्ड ड्रॉप बोल दिया मैंने। और जो अपने पास ये वाला है इसको मैंने क्या बोल दिया, यहाँ से लेकर यहाँ पे गया, इसको मैंने बोल दिया S2 बोल दिया। S2 क्या हो गया अपने पास, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई S2 नहीं जी, S5 बोलिए, S5 बोलिए, बार बार छः गंदा हो जा रहा है यार। इसको मैंने S5 बोल दिया, S5। ये क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई फिफ्थ ड्रॉप, ये पांचवा ड्रॉप है अपने पास, ऐसे बोल दिया। इसको वर्ड में लिख दिया मैंने ताकि आप नोट्स बना पाए, समझ पाए आपको, ठीक है ना, ऐसे बोल दिया। मेरे को ये निकालना ये वाला, तो क्या कर सकते हैं कि जो अपने पास एस आएगा, क्या अपने पास एस कितना आएगा, S3 माइनस S5 आ सकता है ना, क्या दिक्कत है, S3 माइनस S5 मतलब यहाँ से यहाँ कितना चला और यहाँ से यहाँ कितना चला, अगर आपने दोनों घटा दिए तो मिल जाएंगे ना आपको, क्या दिक्कत है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसको मैनेज करना, मतलब ये जो लाइन है यहीं पर है, इसको मत मानना, ये लाइन यहीं पर है, ये बोल दिया मैंने। चलिए आते हैं कंसेप्ट पे कि क्या करना चाहिए मेरे को, क्या नहीं, ठीक है, बराबर है। तो मैंने पहली बात ये करूँगा कि अपने पास जो थर्ड ड्रॉप है वो कितना चल रहा है, फोर थर्ड ड्रॉप। तीसरे ड्रॉप के लिए मैंने क्या बोला कि यहाँ से निकल रहा होगा वो, तो यू तो जीरो होगा, स्टार्टिंग में यू जीरो होगा। मैंने बोला कि यहाँ से इसको यहाँ जाने में टाइम कितना, प्रत्येक सेकंड पे निकल रहे हैं, मतलब एक सेकंड में अपने पास ये निकला, 2 सेकंड ये हुआ, सॉरी 1 सेकंड अपने पास ये 1 का टाइम का इंटरवल, और यहाँ से कितना 2 हो गया, और यहाँ से कितना 3, यानी ये ड्रॉप मतलब जस्ट यहाँ पर नहीं, जस्ट मतलब निकल रहा है, तो यहाँ पर टाइम कितना, थर्ड 1 सेकंड में 1 ड्रॉप, 2 में 2, 3 में 3, तो टाइम कितना होगा अपने पास 3 सेकंड होगा। थर्ड ड्रॉप के लिए टाइम कितना होगा, 3 सेकंड होगा, बिकॉज यहाँ पर है ना, देखो ना यहाँ पे ये फिफ्थ, 6 के बाद ये फिफ्थ, मतलब यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकंड, और यहाँ से यहाँ आने में 3 सेकंड लगेगा, तो टाइम इतना मान लिया मैंने। डिस्टेंस निकालना है मेरे को, एस निकालना है, एस कितना अपने पास S3 आएगा, और नेगेटिव ही रहेगा ना, वो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन आप नेगेटिव मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितना, दोनों एक सेंस में जा रहे हैं, तो दोनों का सेंस यही आएगा, ठीक है, माइनस कर लेता मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एस इक्वल टू कितना होता है अपने पास, UT माइनस 1/2 कितना, GT², ऐसा बोल दिया। अब यहाँ से कितना आएगा अपने पास, जो एस है इसको S3 बोल दिया, U तो जीरो हो गया अपने पास, माइनस 1/2, और G कितना अपने पास है, इसको माइनस मानो, इसको माइनस बोलो, दिस इज द माइनस। G कितना है 10 है, और टाइम कितना अपने पास 3 का स्क्वायर है, टाइम कितना है 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना मान सकते हैं अपन, S3 तो जीरो हो गया ना अपने पास, UT प्लस, तो S3 कितना आएगा अपने पास, माइनस 1/2 टाइम्स कितना 10 × 9, 10 × 9 आएगा। क्लियर है यहाँ तक, एक बार देख लो इसको जल्दी से, क्या है क्या नहीं, थोड़ा देखता हूँ। क्लियर यहाँ तक ना, ओके, नोट कर लीजिए, यहाँ तक क्लियर होगा आपको ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, एक मिनट, हाँ तो स्लाइड को चेंज करता मैं। तो एस इज इक्वल टू अपने पास कितना, जो S3 आया वो कितना है अपने पास, UT, यानी 0 × T बोल दिया मैंने, वही था, टाइम में कुछ सिग्निफिकेंट है नहीं, 0 लिख दिया, माइनस 1/2, G 10 हो गया, और T कितना 3 था ना, तो 9 हो गया अपने पास। 2 से 5 बार में कितना अपने पास है, -45 आया, मतलब -45 नीचे आएंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ S3। अब बाद में क्या बोला मैंने बोला कि S5 निकालना है मेरे को, फिफ्थ का, तो फिफ्थ ऊपर ही होगा ना, फिफ्थ 6 के बगल में है ना, अगर अपने पास ये टैब है, नल है जो अपने पास, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो 6 अपने पास जस्ट टच कर रहा है, और यहाँ पे कितना बोला है, फिफ्थ अपने पास यहाँ पर आ गया, फिफ्थ यहाँ पर आ गया, तो हर एक सेकंड में निकल रहा है, टाइम कितना रहा है यहाँ से यहाँ तक का, 1 सेकंड आ रहा है। और इसके लिए क्या बोलूँगा, अगर आपको 4 लिखना है यहाँ पर अच्छे से, कि 4 से फिफ्थ ड्रॉप बोल दिया, यहाँ पर यू कितना, तो 0 होगा, टाइम कितना होगा अपने पास 1 होगा, टाइम 1 होगा। आपको क्या निकालना है कि एस निकालना है, S6 कितना आएगा, 6 नहीं फिफ्थ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू कितना होता है, UT माइनस 1/2 कितना, GT², और यहाँ पर कितना एस फिफ्थ को आप कितना मान लो, जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव के अंदर आएगा, एस इक्वल टू माइनस ऑफ एस फिफ्थ, तो माइनस S5 मान लिया मैंने, इज इक्वल टू 0 हो गया, -1/2 होगा,
जीरो, बिकॉज यू जीरो है, -1/2 और जी 10 हो गया, टाइम कितना आएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से कितना माइनस ऑफ S5 इक्वल टू कितना माइनस, दिस इज द, ये कितना आएगा 5 आएगा, यानी कितना -5, मतलब वो नीचे आया होगा ना, 6 के बगल में ही है, तो मतलब थोड़ा सा नीचे आया होगा। तो यहाँ से कितना बोला कि जो अपने पास S5 है वो -5 आएगा, कितना आएगा -5, सही है ना। S5 इक्वल टू -5 आ रहा है ना, S5 इक्वल टू, ठीक है, S5 इक्वल टू -5 आएंगे अपने पास, ठीक है ना। इसको डिस्टेंस प्लेस को नेगेटिव मान लिया मैंने यहाँ से, कन्फ्यूजन नहीं होने का। यहाँ पे देख सकते हैं ये अपने पास जो निगेटिव आएगा तो नीचे मैंने माइनस ही ऑलरेडी मान रखा है, इसको क्या है क्या नहीं, ठीक है ना, बराबर है यहाँ तक। अब क्या करना अपने को, तो मैंने यहाँ से ये बोल दिया कि ये जो थर्ड ड्रॉप अपने पास, सिक्स ड्रॉप यहाँ पर है, फिफ्थ यहाँ पे, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ पर, और फिफ्थ अपने पास, एक मिनट, सिक्स्थ बोल दिया इसको, और यहाँ पर कितना बोला, फिफ्थ बोल दिया, यहाँ पे कितना बोला मैंने, ये फोर्थ हो गया, और ये क्या बोला मैंने, थर्ड बोल दिया, सही है। तो जो अपने पास थर्ड है वो 40 मीटर नीचे आ रहा है, 40 मीटर वगैरह जो भी है, और जो फिफ्थ अपने पास है वो कितना आ रहा है अपने पास, दिस इज कितना आ रहा है 5 नीचे आ रहा है, यहाँ से मैंने 5 मान लिया। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है मेरे को कि यहाँ से लेकर यहाँ कितना आएगा, ये तो पूरा है अपने पास, यहाँ से यहाँ कितना आएगा, ये बोलो तो कितना आएगा, 40 माइनस कितना 5 कर दो, कितना आएगा, सॉरी 45 है ना, ये 45 है, तो 45 माइनस 5 करो, कितना आएगा 40 आएगा, ये इसका आंसर आना चाहिए। पूरा का पूरा 45 था ना, पूरा देखो यहाँ पे स्लाइड के अंदर, ये बता रहा हूँ मैं, ये था ना अपने पास, देखो ना, ये वाला कितना आया था अपने पास, -45 के आसपास आया था ना। सॉल्व करने के बाद मैं जब सॉल्व किया था इसको, 2 से मल्टीप्लाई किया था इसका, यहाँ से कितना आया था अपने पास, -45 आया था, -45 इक्वल टू -S3, तो नीचे में कितना वाला निगेटिव माना तो माइनस, ये 45 के आसपास आया था। और जो अपने पास ये वाला था, जो ये वाला था अपने पास, ये वाला, तो इसमें भी माइनस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल होकर कितना 5 ही आएगा ये, मतलब वो नीचे हमने ऑलरेडी मान रखा उसको, तो S5 मतलब नीचे मान रखा है, तो 45 अपने पास, ये 45 आएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 45, और ये कितना का यहाँ से यहाँ 5 आएगा। तो मेरे को बस ये निकालना है कि यहाँ से कितना आएगा, तो 45 माइनस 5 कितना आएगा, 45 माइनस 5 कितना आएगा, 40 मीटर, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना 40 मीटर आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना आपका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप वीडियो को हमारे देखते रहिए, ऐसे ही कुछ अच्छे कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ मैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।